आई एम डॉक्टर नेहा और आज हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मेरी पिछली वीडियो में हमने बात की थी नॉर्मल प्रेगनेंसी इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन, बट आज हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजिकल चेंजेस के बारे में। फिर वही बात है फ्रेंड्स कि ना हर कोई एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस और उसके अपीयरेंस को लेकर के बात करते हैं, बट कोई भी उसके मेंटल लेवल का उसका साइकोलॉजिकल चेंजेस जो उसके अंदर आते हैं उसको लेकर के बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट टुडे। सो प्रेगनेंसी हैज 3 stages: first trimester, second trimester and third trimester. First trimester initial 3 months, second trimester middle 3 months and third trimester last 3 months. So हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं, बहुत सी पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स होते हैं, बिकॉज लेट मी टेल यू गाइज, हाफ ऑफ द प्रेगनेंसीज जो हैं वो अनइंटेंडेड या अनप्लैन्ड रहती हैं। सो फीमेल के दिल में बहुत सारी पॉजिटिव विचार भी आ जाते हैं और उसके मन में नेगेटिव विचार भी आ जाते हैं। जब उसके मन में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो बहुत ही जॉयफुल, हैप्पी, एक्साइटेड फील करेगी। जब वो नेगेटिव थॉट से सराउंडेड होगी तो वहीं उसके मन में बहुत ही सारे वरी आ जाएगी, टेंशन आ जाएगा, एंटिसिपेशन, मतलब वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगी किसी चीज़ में, और टीयरफुल, उसको कभी रोना आ जाएगा। सो देर इज़ अ मिक्सचर ऑफ दिस थिंग्स, क्योंकि बिकॉज मैंने बोला कि ये अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज होती हैं हाफ ऑफ द टाइम। सो कई बार फीमेल को एम्बिवलेंस में आ जाती है, लाइक शी वुड हैव कि वो एक अच्छी पेरेंट बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। इंट्रोवर्जन की फीलिंग आती है, लाइक बहुत ही कंसर्न हो जाएगी कि क्या वो अपने चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर पाएगी कि नहीं, या उसके घर में जो बच्चा पल रहा है उसको अच्छा पोषण दे पाएगी कि नहीं। और इनफैक्ट वो नार्सिसिज्म की तरफ भी चली जाती है। नार्सिसिज्म में शी विल बी लाइक वेरी ऑब्सेस्ड विद हर सेल्फ। वो अपने आप को इतना ज़्यादा अपने आप के ऊपर ध्यान रखेगी कि वो शायद सराउंडिंग के बारे में भूल ही जाएगी। एंड इन सारी चीज़ों को होता है, वो क्यों होता है? बिकॉज उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बिकॉज जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो उसके अंदर आ रहे होते हैं, लाइक नोजिया है, उल्टी, और कच्चा कच्चा मन रहना जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, खट्टा मन रहना, वॉमिटिंग आना, और नींद नहीं आना, डिप्रेशन कई बार होता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो हैं, हार्मोनल इनफैक्ट चेंजेस जो हैं जो इनिशियली उसकी जो उसकी बॉडी में हो रहे हैं, इन सब की वजह से होता है। उसको बहुत ही डर लगा रहता है, वहीं उस बात की उसको खुशी भी होती है। तो इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो इन्हीं सब थॉट्स के अंडर रहती है। इनफैक्ट कहीं हद तक इंडिया में इस तरह की सिचुएशन भी होती है, एक प्रेग्नेंट फीमेल को अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए उसका फाइनेंशियल सपोर्ट भी देखना पड़ता है, उसका फैमिली सपोर्ट भी देखना पड़ता है कि वो फाइनेंशियली एबल है उस बच्चे को कुछ देने के लिए, या उसके पास फैमिली सपोर्ट है उस बच्चे को ब्रिंगिंग देने के लिए। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सारे थॉट्स जो हैं उसके मन में आते हैं, और उसके साथ साथ वो अच्छा फील भी नहीं कर रही होती है, बिकॉज ये नेचुरल है बहुत सारी फीमेल्स के साथ नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, चक्कर आना। सो सी इन ऑल चीज़ों का बहुत इफेक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में। वो इन सब चीज़ों को लेकर के टेंशन में रहती है कि कैसे होगा ये सारी चीज़ें, कैसे मैं मैनेज करूँगी, कैसे मैं बात करूँगी। इनिशियली कई बार क्या होता है, जस्ट जैसे ही वो मैरिड होकर के घर में आती है, जैसे मैंने बोला हाफ ऑफ द टाइम इट्स अनप्लैन्ड, अनइंटेंडेड, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। शी इज सो शाय कि वो अपने हस्बैंड से भी शायद खुल के डिस्कस नहीं कर पाती है। सो दीज आर द थिंग्स विच हैपन्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ड्यूरिंग द साइकोलॉजिकल चेंजेस। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर की हम लोग बात करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक प्रेग्नेंट फीमेल जो ज़्यादातर सराउंडेड रहती है वो उसके पॉजिटिव थॉट से रहती है। येस, बिकॉज जो उसके इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग, नोजिया, और गिडीनेस, चक्कर आना, टायर्डनेस वगैरह, ये सब उसके सेटल डाउन होने लगते हैं।
और वो अडेप्ट करने लगती है प्रेगनेंसी को लेकर के। प्लस उसके अगर उसका फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो वो उसको सोच करके उसको अपना फाइनेंशियल सपोर्ट वो कैसे बढ़ाए, अपने हस्बैंड से बात करके या जैसे भी है वो डिस्कस करके उस चीज़ों को रिलैक्स आउट करती है। और फैमिली सपोर्ट से वो फिर अपनी फैमिली से बात करके वो ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपने कई फीमेल्स जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहती हैं वो इन लॉज को बता करके अपने फैमिली में ला करके हेल्प मांगती हैं कि क्योंकि मैं चाइल्ड बियरिंग स्टेज पर हूँ और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए चाइल्ड को अपब्रिंगिंग के लिए। सो ये सारे फैक्टर्स जब वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है तो फिर वो ज़्यादातर पॉजिटिव थॉट से सराउंडेड रहती है। तो साइकोलॉजिकली शी इज़ मच इन अ वेरी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग दिस ट्राइमेस्टर। सो अब हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में, जो कि लास्ट के 3 मंथ्स हैं। सो इस ट्राइमेस्टर में फिर से उसकी साइकोलॉजिकली चेंज हो जाती है नेगेटिव थॉट्स के अराउंड। वाई? बिकॉज उसका डिस्कम्फर्ट लेवल इतना बढ़ जाता है, उसको फिर से वही थॉट्स जो है अब नई तरह के थॉट्स उसके मन में जो है एक्वायर करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका बैक एक, बिकॉज बॉडी वेट इतना हो जाता है, देयर इज कंटिन्यूस बैक एक, ठीक है। कईयों को लिम्स में स्वेलिंग आ जाती है, मतलब पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, जो कि बिकॉज उसका बॉडी वेट इतना हैवी हो जाता है तो सपोर्ट करने में प्रॉब्लम होता है, तो उसके जो लोअर लिम्स हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जो कि फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल है कुछ बहुत सारी फीमेल्स में। और नींद नहीं आती है क्योंकि जैसे ही आप लेटते हैं तो आपके लंग्स जो हैं कम्प्लीटली एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं, आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आपको नींद भी नहीं आता है, एब्डोमेन पेट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ऊपर की तरफ आता है, लंग्स को कंप्रेस करता है। तो ये सारी वैसे तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, बट सोचिए अगर आप 3 महीने से कंटिन्यूसली अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि आप ना ही सो पा रहे हैं अच्छे से, आपको कंटिन्यूस बैक एक रह रहा है, आपको स्वेलिंग आ गई है, आपके शूज़ फिट नहीं हो रहे हैं आपको। सो इन सब चीज़ों की वजह से वो फिर से नेगेटिव थॉट में आ जाती है, उसको ये फीलिंग बहुत सताने लगती है कि मेरी पॉजिटिव आउटकम हो जाए प्रेगनेंसी का और मैं जल्दी से एक बेबी डिलीवर करूं। खुद प्रेगनेंसी के जो साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं उसके अलावा हमारे सोसाइटी में जो हमारे जो कल्चर्स हैं उसका भी उसके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम लोग खाने को लेकर के बात करते हैं, फूड आर वेरी टैबू, लाइक हर कल्चर में कुछ ना कुछ ये होगा, अरे ये मत खाओ, अरे वो मत खाओ, अरे ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है, ये लेनी चाहिए। सो खाने पीने में ही इतनी सारी कई बार रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, चाहे उस फीमेल का खाने का मन भी कर रहा हो बट वो नहीं खा पाती हैं। तो इस सब तरीक़ों से भी उसको काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकली, जो कि नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज फूड इज़ अ फूड। अगर हम लोग मेडिकली बात करें, सो एक्सेप्ट फॉर द पपाया सीड्स शी कैन हैव एनीथिंग। लाइक सम कल्चर्स में कहा जाता है कि नॉन वेज मत खाओ बिकॉज वो गर्म होता है, बट इट्स नथिंग लाइक दैट। इनफैक्ट नॉन वेज फूड जो है बेबी की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, उससे आपका HB लेवल्स काफ़ी इंक्रीज रहता है, रेज रहता है। बट बहुत सारी सोसाइटीज़ में ये कहा जाता है कि वो बहुत गर्म होता है तो वो नहीं खाना चाहिए। आई एम नॉट एनकरेजिंग समवन टू हैव नॉन वेज फूड, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। और जैसे कि अगर हम लोग और एग्जांपल्स की बात करें, मिर्ची है, अदरक है, तो ये सारी कई जगह पर कहते हैं कि ये सारी चीज़ें गर्म हैं, ये मत खाओ, जबकि फिर दूध है, दही है, ये सारी चीज़ें ठंडी हैं तो इन्हें खाना चाहिए। सो हर कल्चरल की अपनी अपनी फूड टैबूज़ हैं जो फॉलो करते हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं लिटिल उसकी साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो ओवरऑल जो ये साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं प्रेगनेंसी में, ये हेल्प करते हैं एक प्रेग्नेंट फीमेल को खुद को समझने के लिए, अपने हस्बैंड के साथ उसका रिलेशनशिप समझने के लिए, और आने वाले बच्चे के साथ उसका कैसा रिलेशन होगा उसको समझने के लिए। बट इन सब चीज़ों को समझने के लिए उसको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, एक काम और पीसफुल एनवायरनमेंट रहना चाहिए। सो अगर उसकी कोई साइकोलॉजिकली चेंजेस जो उसके अंदर आ रहे हैं तो उसकी फैमिली इतनी सपोर्टिव होनी चाहिए कि वो उस चीज़ों को समझे कि दीज आर ऑल फिजियोलॉजिकल, नेचुरल। फिजिकल जो उसके चेंजेस हैं वो भी नॉर्मल है, नेचुरल हैं, और उसको
हर सिचुएशन में, प्रेगनेंसी में जो भी सिचुएशन आती है उसके लिए उसको सपोर्ट करना चाहिए। एक प्रेग्नेंट फीमेल जो भी साउंड सुनती है वो वाइब्रेशन के थ्रू बेबी फील करता है, जो वो सांस लेती है वो भी बच्चा लेता है, जो वो खाना खाती है वही न्यूट्रिशन बेबी के पास जाता है। अगर माँ एक अच्छे एनवायरनमेंट, एक बढ़िया एनवायरनमेंट, काम पीसफुल एनवायरनमेंट में रहेगी तो बेबी भी एक काम पीसफुल एनवायरनमेंट में ग्रो करेगा और उसका भी साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो उतना ही अच्छा होगा जितना कि मदर का होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Stay safe, stay at home and be healthy.